उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे मसूरी में लगी भीषण आग की। तो मसूरी के होटल में सुबह सवेरे भीषण आग लग गई और कैमल बैक होटल में यह भयंकर आग लगी। पुलिस के मुताबिक होटल बंद था और होटल में रेनोवेशन का कार्य चल रहा था। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ये देखिए तस्वीरें, भयंकर आगजनी यहाँ पर हुई है। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा होटल जलकर खाक हो गया और होटल के नीचे खड़ी 2 गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। फिलहाल शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस वक्त भीषण आगजनी, सब कुछ जलकर राख होता हुआ। होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा था और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। अचानक से एक बड़ा हादसा हो गया और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आगजनी यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि क्योंकि होटल बंद था, जिसकी वजह से किसी तरह की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। नैनीताल से खबर है, यहां पर चुंगी देने को लेकर भारी विवाद हो गया, हंगामा हो गया। नैनीताल में लेक ब्रिज चुंगी देने को लेकर पर्यटकों ने हंगामा काटा। आरोप है कि पहले चुंगी नहीं देने पर विवाद किया, उसके बाद चुंगी कर्मचारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इन चारों पर्यटकों पर यह भी आरोप है कि इन लोगों ने तलवार दिखाकर हमले की कोशिश की। मल्लीताल पुलिस ने इन चारों को पकड़ लिया है। चुंगी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि चुंगी मांगने पर तलवार से हमला किया। आप कैसे जाओगे? थोड़ा पीछे ले लो। गाड़ी में इन लोगों के द्वारा वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उन लोगों ने, हमारे जो स्टाफ था, उन लोगों ने हाथ दिया। उन्होंने कहा आपको ये टोल देना है। तो उसने कहा पैसे, आप पैसों की बात करो तो तुरंत ही बिल्कुल इस तरीके से घुराव होंगे। थोड़ी देर बहस करने के बाद उन्हें सीधे बाहर निकले और सीधे तलवार और जितनी चीज़ें होती हैं वो निकाल के एकदम से ऐसी स्थितियाँ कर दी कि किसी के समझ में भी नहीं आया हमारे तो कि ऐसा भी हो सकता है कभी। तलीताल में टोल के पास एक गाड़ी है जिसमें से एक व्यक्ति निकला है और उसने जो है तलवार तलवार चलाई है। तो इसकी हमें सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर हमने उसको गाड़ी को रोक लिया है और उसमें से जो 2 लोग थे वो रोक लिए हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पता चला कि इसमें 4 लोग थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ से लंबी उम्र की कामना भी की। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी से उत्तराखंड के लोगों का विशेष लगाव है, इसलिए सुबह से ही राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है, जो उनका कर्म का रिश्ता है, उत्तराखंड के लोग भी उनसे बहुत लगाव रखते हैं। कोई अपने बेटे के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है, कोई अभिभावक के रूप में देखता है। इसलिए आज उत्तराखंड के लोगों में उनके जन्म दिवस पर विशेष उत्साह है। सभी लोगों में स्वतः स्फूर्त एक जोश है। इसलिए प्रातःकाल से ही लोग आज कहीं मैराथन के रूप में, कहीं मंदिरों में, कहीं स्वच्छता के अभियानों में, जगह जगह पर वृक्षारोपण के रूप में लोग उनके जन्म दिवस पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको दीर्घायु बनाए, शतायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश का नेतृत्व भगवान उनसे करवाए। उनको लंबे समय तक वो देश का नेतृत्व करें, जिससे कि हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बने। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उन्होंने कल्पना की है वो साकार हो और उत्तराखंड के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विकास के काम शुरू हुए हैं, जो कभी पहले सोचे भी नहीं जाते थे, वो काम संपन्न हुए हैं, वो काम आगे बढ़ रहे हैं। उन सभी कामों को भगवान उनके नेतृत्व में पूरा कराए। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदारनाथ जी से उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देहरादून में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम हुआ। स्वच्छता लीग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका फ्लैग ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी ने भी दौड़ लगाई। कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। नगर निगम ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पूरा देश तरक्की कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 साल का कालखंड पूरा हो गया। 9 साल प्रधानमंत्री जी के रूप में काम करते हुए उन्होंने देश को एक के बाद एक अनेक उपलब्धियां हम सबको दी हैं। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान, सम्मान, पहचान हर दिशा में बढ़ी है और हर भारतवासी आज गर्व से कहता है कि मैं भारत का रहने वाला हूं। यह नया भारत बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई बहनों, टिहरी के छमुंड गांव में एक मकान खतरे की जद में आ गया है और प्रभावित परिवार डर के साए में जीने को मजबूर हो गया है। मकान के आंगन और छत में दरारें पड़ने लग गई हैं और लगातार हो रही बारिश से भी कभी भी मकान टूटने का खतरा बना हुआ है। प्रभावित परिवार का कहना है कि नई टिहरी छमुंड रोड कटान की वजह से दरारें आ गई हैं और इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं रात में बारिश होने पर प्रभावित परिवार घर से बाहर निकलकर किसी तरह रात काटने को मजबूर है। मामले में डीएम ने सर्वे कराए जाने की बात कही। ये दिक्कत हमारे घर में जब से मतलब पिछले साल से रोड कटिंग हुई थी तब से मतलब जेसीबी जूसीबी का लगा था तब से मकान में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और पहले हमारे यहाँ पे किचन था एक, जिसके कारण हमने वो भी अपनी तरफ से खुद चेंज कराया, अंदर की साइड बनाया। और इन्होंने न PWD वालों ने हमें कुछ दिया न कुछ दे रहे हैं। और फिर नीचे से पुस्ता लगा रहे हैं, वो भी कच्चे लग रहे हैं और हमारे मकान के लिए बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में दरारें पड़ने लगी, बहुत दिक्कत आ रही, मकान धंसने लगा। हम रात सोते नहीं, बाहर पे खड़े रहे थे। इतनी परेशानी हुई कि हमारा मकान नीचे न जाए, हमको बहुत दिक्कत आ रही। जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे और अगर वहाँ पर कोई हमको प्रोटेक्शन वर्क्स कराने हैं या अगर कोई घर में ज़्यादा दिक्कत है, विस्थापन का कोई मैटर बनता है तो उसको भी चेक कराया जाएगा। चमोली में इस बार मानसून की बारिश में काफी नुकसान हुआ है और अभी भी हो रही बारिश से नुकसान जारी है। गैरसैंण में भी जगह जगह लोगों के खेत खलिहानों में मलबा आने से नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। गैरसैंण के टैटूड़ा गांव में सड़क का मलबा आने से घरों और खेतों में पानी घुस गया है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। पहाड़ों में लगातार मौसम बदल रहा है। चमोली में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों को ठंड महसूस होने लग गई है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से धाम में ठंड बढ़ चुकी है। चमोली जनपद में एक बार फिर से देर रात से मौसम बदला हुआ है। रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो तापमान है सुबह शाम का, उसमें भी अब धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर हम जोशीमठ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सुबह शाम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और यहाँ पे नंदा देवी की ऊंची चोटियां हैं, चाहे हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियां हैं, चाहे बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां हैं, वहाँ पे थोड़ी सी बारिश में अब बर्फबारी भी शुरू हो रही है। सितंबर महीने का जो ये दूसरा और तीसरा सप्ताह होता है, पहाड़ों में अनुमान देखा जाता है कि यहाँ पे ठंड लौट आती है, तो कहीं ना कहीं अब वही चीजें पहाड़ों में साफ दिखाई दे रही है। बारिश की वजह से अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे जो पागल नाला के पास है वो लगातार बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी घंटों तक वहाँ पर ट्रैफिक भी जाम रहता है। लेकिन फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो अगले कुछ दिन और पहाड़ों में मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18। खबर केदारनाथ से, यहां पर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लैंडिंग के दौरान बेहद ही डरावनी तस्वीरें नजर आई, जिसमें बड़ा हादसा भी हो सकता था। भारी बारिश और तेज हवा के बीच हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कराया गया और हेलीकॉप्टर ने उड़ान तो शुरू कर दी, लेकिन ऊंचाई पर जाते ही पायलट चॉपर पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके बाद कुछ ही दूरी पर दूसरे हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालात ये थे कि उस हेलीपैड पर पहले से 2 चॉपर मौजूद थे, दोनों ही स्टार्ट थे और दोनों के रोटर यानी कि पंखे चल रहे थे। इस दौरान गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर के पंखे आपस में नहीं टकराए और बड़ा हादसा होने से टल गया, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।
उत्तरकाशी में बड़कोट के दूरबिल क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरी है, जिसमें 10 मवेशियों की मौत हो गई, जिससे 9 परिवार वालों को नुकसान हुआ है। और वहीं सूचना के बाद राजस्व टीम ने नुकसान का जायजा लिया। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में सैकड़ों की संख्या में देवदार के पेड़ सूखते जा रहे हैं, जिससे कि एक बड़े वन क्षेत्र में खतरा मंडरा रहा है। 25 साल पहले 90 के दशक में भी हर्षिल घाटी में इसी तरह की बड़ी संख्या में देवदार के पेड़ सूखने लग गए थे, जिसके बाद FRI ने हेलीकॉप्टर से दवाई का छिड़काव किया था, तब पेड़ बचाए गए थे। झाला के पास जो सामने जंगल है, हजारों की संख्या में ये देवदार के वृक्ष सूख रहे हैं, तो वन विभाग को इसका उपाय करना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी फैलती जाएगी और जो हमारे देव वृक्ष हैं देवदार, इनके ऊपर ये भारी संकट है। संभवतः ये है कि वहाँ पे सॉइल डेप्थ कितनी है प्रॉपर नहीं है। अगर नीचे रॉकी सरफेस होगा तो एक ग्रोथ होने के बाद सूखने के कारण हो सकता है, बट उसको एकदम से भी स्पष्ट उसको कहा नहीं जा सकता। हर्षिल घाटी में देवदार के वृक्ष है, उन पे संकट गहराया हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे पीछे देवदार के जंगल है, आप देख सकते हो किस तरह से बड़ी मात्रा में जो देवदार के बेशकीमती पेड़ है वो सूखते चले जा रहे हैं और इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। लगातार आप देख सकते हो किस तरह से बड़ी संख्या है देवदारों के पेड़ों की और सूख रही है। और हर दिन जो वन विभाग के अधिकारी है इस मार्ग से गुजरते पर उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक बार पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। देवदार के पेड़ सूखे थे, वन विभाग ने संज्ञान लिया था, उसके बाद जब छिड़काव हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया गया था, उसके बाद जाके जो देवदार के जो बेशकीमती जो संपदा थी बचाई जा सकी थी, पर इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लगातार जो देवदार के वृक्ष है बड़ी मात्रा में सूख रहे हैं और उन पे संकट गहराया हुआ है। बलबीर परमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का ऐलान हुआ है। सीएम ने कहा कि हम बेटी अंकिता और उसके परिवार के साथ खड़े हैं। प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अंकिता भंडारी की मौत तो 1 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें कई राज अभी भी खुलने बाकी हैं। उत्तराखंड में डेंगू की रफ्तार बढ़ने जा रही है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 97 नए केसेस आ गए हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 29 नए डेंगू केस और प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा 1544 पहुंच गया है। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस हैं। वहीं डेंगू की D2 स्ट्रेन मरीजों की जान ले रही है। इसका सीधा असर डेंगू मरीजों के किडनी, लीवर और फेफड़ों पर दिखाई दे रहा है। कब किसी को गम ब्लीड भी हो रहा है इस बार कि हमारे दांत के आसपास में थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही है, पर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो केस वो बिगड़ रहे हैं जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या फिर किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, नहीं तो जो टाइमली ट्रीटमेंट ले रहा है वो सब इम्प्रूव हो रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन